तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि जी हम लोगों ने रियल स्टेट सेक्टर से पैसा भी कमाना है और हमने 2-4 दिन लगा के उसकी वर्किंग निकाली। इस वीडियो के अंदर हम लोग आपको बताएंगे कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके कैसे अमीर हो सकते हैं। ये बहुत सारे लोग जो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और बाद में उनको नुकसान होते हैं, उनका भी हल इस वीडियो के अंदर हम लोग बताएंगे। और अगर आप अभी पाकिस्तान की रियल स्टेट मार्केट में या दुनिया की कहीं भी रियल स्टेट मार्केट में आप पैसा लगा के आप पैसा प्रॉफिट बनाना चाह रहे हैं, तो उसके कुछ जो चीजें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं एक वाकया सुनाता हूँ हमारे एक क्लाइंट से। तो उन्होंने मेरे टीम मेंबर के साथ राब्ता किया, उन्होंने कहा जी हम लोग कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो मेरे टीम मेंबर के साथ उनके वो क्वेश्चन थे कि जो मेरे टीम मेंबर उनको नहीं दे सके, और मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरे टीम मेंबर तो बड़े एक्सपर्ट है। तो खैर उन्होंने कहा जो क्लाइंट्स थे कि हमारी डायरेक्ट आप नासिर भाई के साथ बात करवाएं, हम उनके साथ बात करना चाह रहे हैं। तो मेरे साथ वो मेरी बहन थी, इन्वेस्टर थी, और उन्होंने मेरे साथ जब बात शुरू की तो कोई तकरीबन 30-35 मिनट की हमारी कन्वर्सेशन हुई कॉल के ऊपर। तो कुछ पॉइंट्स के ऊपर मैं भी लाजवाब हो गया। मतलब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा एक्सपीरियंस है, मैंने रियल स्टेट जो मार्केट है इसको बड़ा करीब से मैं देखता हूँ। एवरी टाइम रियल स्टेट मार्केट के अंदर मैं रहता हूँ, 24 घंटे रियल स्टेट की बात होती है। मैंने पार्ट टाइम इस बिजनेस को नहीं किया, मैंने फुल टाइम इस बिजनेस को किया और सीखा। और आज भी जहाँ कहीं मुझे कोई अच्छा समझ आती है, कोई पॉइंट समझ आते हैं, मैं बहुत सारी वीडियो रियल स्टेट की सुनता हूँ और बहुत सारा कंटेंट जो इंटरनेट के ऊपर पड़ा हुआ है, कुछ बुक्स जो लोगों ने एक्सपर्ट लोगों ने लिखी हैं वो भी मैंने पढ़ी हैं। तो कुछ पॉइंट्स के ऊपर मैं भी लाजवाब हो गया। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा कि बहन आपने इससे पहले कोई इन्वेस्टमेंट की है? उन्होंने कहा हाँ हमने 2-3 इन्वेस्टमेंट की है। तो मुझे ऐसे फील हुआ था कि वो बहन जो है वो इतना एक्सपीरियंस रखती थी पाकिस्तान की रियल स्टेट मार्केट के बारे में। वो टेक्निकल पॉइंट्स उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किए कि जो रियल स्टेट के जो एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान के, उनके भी वहम गुमान में नहीं है। तो खैर मेरे सिर्फ ये बात करने का मकसद सिर्फ यही था कि भाई अगर आप रियल स्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करके अगर आप प्रॉफिट बनाना चाह रहे हैं तो आपके खुद आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये जो पार्ट टाइम पे या साइड बिजनेस के तौर पे आप रियल स्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप समझते हैं कि आप इससे बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा लेंगे, तो मुझे नहीं लगता। हाँ अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आपको कोई अच्छा मुखलस और एक्सपर्ट रियल्टर मिल गया है जिसने आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट की है, या आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया और उसने आपके साथ वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है और आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो गया, लेकिन ये बहुत कम है। ज्यादातर लोगों को सिर्फ नॉलेज और एक्सपीरियंस ना होने की वजह से नुकसान होता है। तो भाई अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट, अगर तो आप एक आध कोई प्लॉट ले रहे हैं किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, तो फिर आप जो खुद बिजनेस कर रहे हैं आप उसी के ऊपर फोकस रखो। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की है किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, कोई डेवलप प्लॉट आपने लेके रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्लॉट आपने छोड़ दिया है और लॉन्ग टर्म आपने इन्वेस्टमेंट की है कि खैर है यार 10-15 साल बाद हम इसको देखेंगे, या बच्चों के लिए कोई प्रॉपर्टी आपने किसी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर लेके छोड़ दिया, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं रियल स्टेट सेक्टर के अंदर और प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, तो भाई फुल टाइम आपको इस बिजनेस के अंदर आना पड़ेगा, तब जाके। और उसमें भी मैं आपको मशवरा दूंगा, जरूरी नहीं कि आपने सोचा जी कि मेरे पास 10-20 करोड़ या 50 करोड़ रुपए की अमाउंट है और मैं रियल स्टेट सेक्टर के अंदर बिजनेस करना चाह रहा हूं, तो जरूरी नहीं कि आप पहले दिन ही इन्वेस्टमेंट करके आप सीखें। आप किसी भी अच्छे रियल्टर के साथ जुड़ जाए, उससे इंफॉर्मेशन लें, रियल स्टेट मार्केट को समझें, नॉलेज लें। जिस एरिया के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप उस एरिया के नॉलेज लें, एक्सपीरियंस लें, कुछ लोगों की इन्वेस्टमेंट कराएं, फिर साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट करें। तब जाके मैं समझता हूं कि आप रियल स्टेट सेक्टर से एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैं खुद आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूं। हमने ये द सुल्तान गिलियाद के नाम से प्रोजेक्ट करना था नथिया गली के पास। तो गिलियाद का हमने एक ओवरऑल जो एरिया है वो सिलेक्ट किया कि पूरे गिलियाद के अंदर कोई लोकेशन अच्छी देखनी है। आप यकीन करें कि हमें 7 से 8 मंथ मैंने विजिट किए वहां पे। मेरी टीम ने, इमरान भाई थे, उन्होंने वर्किंग की एक एक प्लॉट की। और जब हमारे पास पूरा नॉलेज आ गया, और हम लोग उस वक्त समझते थे कि जो गिलियाद के अंदर हमारे डीलर भाई काम कर रहे हैं उनसे भी ज्यादा नॉलेज हमारे पास है कि कौन सा प्लॉट किस लोकेशन के ऊपर है, किस लोकेशन की प्रॉपर्टी महंगी है, किस लोकेशन की प्रॉपर्टी सस्ती है, कहाँ पे प्लॉट्स हैं जिनमें कल को आने वाले टाइम में कोई कानूनी पेचीदगी बन सकती है, जो जीडीए है गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके क्या रूल्स हैं, बाइलास क्या है, और वहां पे कौन कौन से प्लॉट जो है उस वक्त केसेस चल रहे हैं। ये सारी वर्किंग करने के बाद हमने जाके वहां पे एक प्लॉट लिया था। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग इस फील्ड के अंदर मौजूद है और हमें 7 से 8 मंथ लगे हैं कि उस एरिया की वर्किंग करने के लिए, तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि जी हम लोगों ने रियल स्टेट सेक्टर से पैसा भी कमाना है और हमने 2-4 दिन लगा के उसकी वर्किंग निकाली। हमारे बहुत सारे कस्टमर, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जो पिछले 3 साल से, 2 साल से, 4 साल से हमारे प्रोजेक्ट्स को वॉच कर रहे हैं, और जब उनका
एतमाद बन जाता है कि यार पिछले 4 साल से हम लोग इस बिल्डर को या गुनर ग्रुप ऑफ मार्केटिंग की टीम को हम लोग देख रहे हैं, इन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, कब इन्होंने कंप्लीट किया, नहीं कंप्लीट किया, और इनकी वीडियोस किस टॉपिक के ऊपर आ रही हैं, कहाँ ये अपना प्रोजेक्ट नया लेके आ रहे हैं, इनका विजन क्या है, इनकी जो कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर चल रही है उसकी प्रोग्रेस क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, किस विजन के साथ ये बिल्डिंग बना रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने खुद मुझे बताया कि हमने 3 साल जी आपको वॉच किया, 3 साल वॉच करने के बाद जो है वो हमने आपके साथ इन्वेस्टमेंट की है। तो भाई रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो पहले सबसे पहले नॉलेज, और नॉलेज के बाद एक्सपीरियंस नॉलेज के बगैर नहीं हो सकता। तो ये चीजें आपने नोट करनी है, उसके बाद आप रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो मेरा ख्याल में इससे अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस और कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।